हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इससे पहले हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप था हमारा ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप था हमारा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो आज हम किस तरीके से हमने उसमें NADH2 को बनाया, FeDH2 को बनाया, अब बारी है उनको ATP में कन्वर्ट करने की। तो हम क्या करते हैं, NADH2 और FeDH2 से इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और उसको एक सिस्टम के अंदर डाल देते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उस सिस्टम के थ्रू क्या होता है, आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ATP का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो सबसे पहला जो आपको नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो मैकेनिज्म है वो आपका होता कहाँ है, वो आपका होता है कहाँ, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ETS में क्या होते हैं, आपके लगभग 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। द 4 कॉम्प्लेक्सेस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स 1। इन सारे ही कॉम्प्लेक्स की जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो 4 कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 का जो नाम है वो नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड पासेज देम टू कोएंजाइम Q। इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ऑल्सो नोन एज सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है और नीट के प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। इसको मैंने आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर जो प्रोसेस थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ये कहाँ पर मिलता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सक्सीनेट एंड पासेस देम टू कोएंजाइम Q। इसको भी हम आगे देखते हैं, अभी पूरी हमने प्रोसेस आगे देखनी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो इन सारों के ही नाम आपको याद रखने, इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो कुछ बातें यहाँ पर हम ETS को लेकर जान लेते हैं। द ETS इज अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जो अभी पीछे हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे, इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जहाँ पर ये सारे प्रेजेंट होते हैं वहीं पर ये प्रोसेस होती है, दैट मूव इलेक्ट्रॉन्स। द ETS इज अ की पार्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि NADH2 और FeDH2 जो हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी बनी है उसको हम क्या करें, ATP में कन्वर्ट कर लें। ये कहलाता है आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और यही क्या होता है आपका फाइनल स्टेज ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन, ठीक है। द ETS यूजेस द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन टू पंप हाइड्रोजन आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो पीछे हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। इन कंपोनेंट्स के नाम भी आपको याद करने हैं क्योंकि ये सीरीज वाइज आपसे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो है हमारे FMN एंड FES। कॉम्प्लेक्स सेकंड में जो है FAD एंड FES। कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड FES। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में कॉपर सेंटर A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर सेंटर B। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि सीरीज़ वगैरह पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शो किया है। आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, 11th में हम सारी चीज़ें सब पढ़ चुके होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने यहाँ पर शो करने की कोशिश की है। देखिए, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये F0F1 पार्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक तरीके से बनता है। तो हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से हाइड्रोजन को उठा के हम कहाँ फेंक देते हैं, ले जाकर मैट्रिक्स में, ठीक है। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स शो कर रखा है। तो ये देखा हमने मैट्रिक्स, ये है 70S राइबोसोम। और यहाँ पर क्या होता है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा, ये होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। अब खुद का DNA है तो क्या कर सकता है, ये खुद का प्रोटीन भी अपने मुताबिक बनवा सकता है जब इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए हमने इसको बनाया कहाँ है, इसको हमने बनाया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब लोकेशन कहाँ है इसकी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस पूरी प्रोसेस को किस किस तरीके से ETS आपका वर्क करता है। ETS में हमने करना क्या है,
NADH2 और FeDH2 से इलेक्ट्रॉन लेना है और उसको पूरी साइकिल के अंदर घुमा देना है, ठीक है। और ओवरऑल हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है उसको उठाकर ले आना है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो यहाँ पर मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस शो कर रखे हैं। यह है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, यह है कॉम्प्लेक्स 3, यह है कॉम्प्लेक्स 2, यह है कॉम्प्लेक्स 4 और यह है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 हम नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। चलिए, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है इसको किस तरीके से हम आगे दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका NADH2 है, NADH2 ब्रेक हुआ आपका NAD+ एंड 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको पकड़ लिया जाता है FMN द्वारा, ठीक है। FMN जैसे ही इसको पकड़ता है फिर ये इसको क्या करता है, आगे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, FeS को। तो जैसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं वहीं से ही ये जो आपको H+ दिख रहे हैं ये वाले, ये क्या करते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये इसके थ्रू कहाँ आ जाते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो इसके थ्रू आ गए, दूसरा क्या होता है यहाँ पर हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट रहता है। यह हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर भी क्या करता है, ये मैट्रिक्स से 2H+ को पकड़ के क्या करता है, ला देता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर FeS के पास आए, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं UQ को। UQ है यहाँ पर UB क्विनॉन, ठीक है। अब UQ जो है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर और मैट्रिक्स से H+ को लेकर कन्वर्ट हो जाता है UQH2। UQH2 है यहाँ पर UB क्विनॉल, उसी की रेड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, UB क्विनॉन को। अब सेम काम हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से लेंगे, कॉम्प्लेक्स 2 से लेंगे और दे देंगे कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 2 से लेके पहले तो हम देखें UB क्विनॉन को और फिर दे देंगे कॉम्प्लेक्स 3 को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रोसेस दिख रही होगी, सक्सीनेट से बनाया था हमने फ्यूमेरेट, क्रैब साइकिल की एक रिएक्शन थी, एक स्टेप था जहाँ पर हमने इसको बनाया था और वहाँ पर FeDH2 का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ते हैं और दे देते हैं किसको, FAD को। FAD से इलेक्ट्रॉन जाता है FeS के पास, सेम यहाँ से इसको दे दिया जाता है UB क्विनॉन को, ठीक है। और वो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को उठाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, UB क्विनॉल में। यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है UB क्विनॉन और UB क्विनॉल को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन UB क्विनॉन के पास आता है ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम B को यहाँ से, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाता है साइटोक्रोम B को, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में। ओवरऑल हमने किया क्या, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दे दिया किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को, थ्रू UB क्विनॉल, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ से हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से भी हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, पर ये आगे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि यहाँ पर जो आपकी एक साइकिल चल रही है, UQ से बन रहा है UQH2 और दोबारा बन जा रहा है UQ। तो इस साइकिल का नाम है UB क्विनॉल साइकिल, ठीक है। इस साइकिल की जो मेंटेनेंस है उसको बरकरार रखने के लिए आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रखता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ गए साइटोक्रोम B के पास, ये ट्रांसफ़र कर देंगे किसको, FeS को। FeS इसे ट्रांसफ़र कर देता है किसको, साइटोक्रोम C1 को। अब क्या होता है, साइटोक्रोम C1 जो है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता कॉम्प्लेक्स 4 को, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे देता है किसको, साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C क्या है, आपका एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। तो इतनी कहानी यहाँ तक समझ आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो H2 है इसके पास, ठीक है, यहाँ से मैट्रिक्स ने जो इसने UB क्विनॉल बनने के लिए H2 को उठाया, ये क्या करते हैं, ये इसके थ्रू, ये साइटोक्रोम जो आपका 3rd कॉम्प्लेक्स है इसके थ्रू क्या करते हैं, अपने अपने हाइड्रोजन्स को डाल देते हैं कहाँ पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। तो यहाँ से 2H+ यहाँ से आ गया, 2H+ यहाँ से आ गए, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट लिखा है, तो अंदर जो है ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है और बाहर ओवरऑल नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर साइटोक्रोम C को दिया, ये ले जाता है किसके पास, ये दे आता है कॉपर सेंटर A को, ठीक है। अब कॉपर सेंटर A दे देता है किसको, साइटोक्रोम A को।
साइटोक्रोम ए देता है साइटोक्रोम A3 को, और साइटोक्रोम A3 देता है कॉपर सेंटर बी को। अब यहाँ से क्या होता है, जो O2 पड़ा हुआ है आपका कहाँ पर, मैट्रिक्स में, O2 क्या करता है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और हाइड्रोजन को उठाता है कहाँ से, मैट्रिक्स से, और बना देता है आपका यहाँ पर क्या, वाटर। ये बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2H+ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को तो हमें पता चल गया कि लास्ट में ऑक्सीजन के पास चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हमने जो H+ यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर बढ़ाए हैं, इनकी कंसंट्रेशन जो बढ़ाई है, इसका क्या करें हम भाई। तो क्या होता है, ये जो H+ आपको दिख रहे हैं, ये जाते हैं कहाँ से क्रॉस करते हैं, ये F0 F1 पार्टिकल के थ्रू क्रॉस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका F1 पार्टिकल है ये वर्क करता है एज अ ATP सिंथेटेज एंजाइम। तो क्या करता है, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन पास हुआ तो आपने क्या किया, यहाँ पर ADP प्लस P को पकड़ा और वहाँ से फॉर्म कर दिया ATP, और यहाँ से आपने हाइड्रोजन पास कर दिया। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से जाता है ये हो जाता है एक्टिव, और ADP मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ के क्या बना देता है आपका ATP। यही तो बच्चों हमने बनवाना था। मेन मोटिव क्या है इसका, कि NADH2 और FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनवाना, लास्ट में ले जाके ATP बनवाना। तो ये थी बच्चों हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल। ठीक है, चेन। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी लाइक्स करते हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कि आगे हम और भी ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और आगे आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हाँ, एक और बात, ये जो नोट्स हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि इसको अपने आप अपने हाथों से बना कर देखें। आप बार बार इसको रिपीट करके देखिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको ये ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके।